ईसाई धर्म के संस्थापक जीसस क्राइस्ट, उनके जीवन में एक शायद काल्पनिक ही कहानी का वर्णन है। उन्होंने अपने सभी 12 शिष्यों से कहा कि यदि स्वर्ग में चलना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ, फॉलो मी। और उन सभी को एक एक क्रॉस लकड़ी का बना हुआ दिया और खुद भी एक क्रॉस उठाए। और वो सभी शिष्य चल पड़े। यात्रा लंबी थी, 40 दिनों की। सबने सोचा था शायद यात्रा बहुत सुगम होगी, पर ये क्या, तेज धूप, कभी बारिश, कभी नदी, कभी पहाड़, कभी खाई तो कभी कुछ। यात्रा बहुत ही कष्टकारी थी। सभी शिष्य खुशी खुशी से जा तो रहे थे, परंतु न पानी था न भोजन। निर्जला यात्रा थी, 40 दिन की। उनमें से एक शिष्य, जिसके बारे में कहते हैं जिसने ईसा मसीह को धोखा दिया था, यहूदा, वो जुड़ास, जिसने बाद में दिखाया है 30 रुपए में अपने ही गुरु को बेच दिया था, वो कहने लगता है कि हम ही इतना दुख क्यों सहन करें, दुनिया के लोग कितने आराम से चल रहे हैं, हमें ही इतनी तकलीफें क्यों, हमें ही इतनी बंदिशें क्यों, ये सारे उपवास, ये कठिनाई, ये मार्ग की थकान, ये कष्ट। पर वो भी चुपचाप उन सभी शिष्यों के साथ चलता रहता है। 20 दिन पूरे हो जाते हैं, न खाया है न पिया है, सब क्लांत हो गए हैं, पर फिर भी चल रहे हैं, क्योंकि जीसस क्राइस्ट खुद भी चल रहा है और उसका जो क्रॉस है वो बाकियों से 2 गुना बड़ा है। उसमें से एक शिष्य होता है पीटर, वो कहता है आखिर हम कब तक इस तरह चलते रहेंगे। पर दूसरा और एक शिष्य उसे समझाता है, जेम्स, कि देखो, हमारा जो टीचर है, हमारा जो मास्टर है, हमारा जो मालिक है, वो भी तो चल रहा है आगे, और उसका क्रूस जो है वो हमसे 2 गुना बड़ा है। वो चल रहा है तो हम क्यों ना रुक चले, वो आगे है, हम क्यों ना उसके पीछे चले। और जब वो कह रहा है द प्रोमिस्ड लैंड, द किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग का वो राज्य अब बस आने को है, और वो पीटर फिर चलने लगता है। पर जो यहूदा होता है, उसका मन अशांत है, दुखी है, आलस ने घेरा है, कहीं चलने की इच्छा नहीं है, फिर भी चल रहा है। युक्ति सोचता है, एक चाकू निकालता है और अपना जो क्रॉस है उसको थोड़ा छोटा करता है। जब जब कोई बाधा आती है, जब जब कोई समस्या आती है, तब तब उस क्रॉस को वो छोटा करते जाता है, काटते जाता है, ताकि वजन, भार कम हो। एक समय ऐसा आता है कि कोई पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते जीसस का पैर फिसलता है और वो पीटर खुद उसको संभालता है, और तब पाता है इसका जो क्रॉस है वो केवल बड़ा ही नहीं है, 5 गुना भारी है। और ईसा मसीह का कंधा जो है वो लहूलुहान हो गया है, इतना भारी वो क्रूस उठाते उठाते। परंतु कोई कंप्लेंट नहीं, परंतु कुछ बोला नहीं, परंतु वो चले जा रहा है। द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड, स्वर्ग का राज्य बस आने ही वाला है।
और चलते चलते आखिर वो एक अंतिम पड़ाव में पहुंचते हैं कि बस स्वर्ग अब दिखाई देने लगा है, परंतु बीच में बहुत बड़ी खाई है। पीटर पूछता है, लॉर्ड, हे मालिक, अब हम कैसे जाए उस पार? जीसस क्राइस्ट कहता है, अपना अपना क्रॉस निकालो और डाल दो और उस पर चढ़कर तुम उधर पहुंच जाओगे। सभी वैसा करते हैं और सभी पहुंच जाते हैं, परंतु जब यहूदा की बारी आती है, वो जुड़ास जैसे ही वो अपना क्रॉस डालता है, क्योंकि छोटा करते 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 वो इतना छोटा हो गया है कि अब वो पहुंच ही नहीं सका। और जैसे ही वो डालता है और उस पर चढ़ने जाता है, गिरता है उस खाई में, और बाकी सब स्वर्ग के राज्य में पहुंच जाते हैं। शायद कहानी झूठी हो, और झूठे होने से उसमें जो सत्य भाव है वो परिवर्तित नहीं होता। सभी यात्रा पर निकल पड़े हैं, यात्रा दुर्गम है, यात्रा कष्टकारी है, परंतु जिनके मन में विश्वास है, परंतु वो जो क्रॉस है वो प्रभु प्रेम का क्रॉस है, और जिसने इस यात्रा की मुश्किलों को देखकर उस क्रॉस को ही काटना चालू किया, वो प्रभु प्रेम ही जिसका कम होते गया, उसका ये यात्रा बड़ी कठिन है, और वो अंत में उस मंजिल तक पहुंच भी नहीं सकेगा, क्योंकि यात्रा में निरंतर व्यवधान डालने वाली माया है। पग पग फूक कर रखना है, निरंतर कोई ना कोई समस्या, निरंतर कोई ना कोई विकार का आक्रमण। क्या हम करें जिससे इस यात्रा को हम सहजता से पार कर जाएं और उस राज्य में पहुंचे जो हमारे जीवन का लक्ष्य है।